एक काम करो, अभी जो नौकरी ढूंढ रहे हो उसको 1 सेकंड के लिए बंद करो। मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया बता रहा हूं जिसमें गवर्नमेंट खुद तुम्हारे साथ बिजनेस पार्टनरशिप करेगी और तुम्हें 3 से 5 लाख देगी खुद से कि तुम इन पैसों से बिजनेस करो और तुम्हारा ही बिजनेस होगा, तुम्हारा ही प्रॉफिट होगा। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आधा इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा खतरनाक होता है। कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए इसलिए प्लीज मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटी सी बात से इसको स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार हिमाचल गया था एक शादी पे। वहां मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई थी जिसका नाम था राहुल और कैजुअल सी बात हुई थी क्योंकि हम पहली बार मिले थे, किसी रिलेटिव्स की शादी थी, वहां से हम एक दूसरे को जानना स्टार्ट किया और आज वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। तब बात करते करते मुझे पता चला कि राहुल 2021 से अपनी मम्मी के साथ और अपनी दादी के साथ छोटा सा फूड प्रोसेसिंग बिजनेस चला रहा है। मैंने उससे पूछा कि भाई ये स्टार्ट कैसे किया, और मतलब वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास इतना पैसा है नहीं। तो मैंने उसको ऐसे पूछ लिया कि भाई तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से। पहले मुझे लगा वो बोल रहा होगा कि मम्मी ने ज्वेलरी बेची या दादी ने पैसे दिए या कुछ भी ऐसा, बट उसने बोला कि भाई ये पूरा पैसा मेरा है ही नहीं, ये गवर्नमेंट का है क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद मेरे बिजनेस में पैसा लगाया। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्या ये पीएमएफएमई स्कीम तो नहीं है। तो मतलब पीएमएफएमई स्कीम के थ्रू 10 लाख के बिजनेस में 3 से 5 लाख गवर्नमेंट सीधा देती है, I mean, आपके अकाउंट में। तो अब मैं बोलता हूं फूड प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आप बोलोगे ये क्या होता है। देखो भाई, इंडिया में खाना सिर्फ घर में नहीं बनता, आजकल लोग पैक्ड फूड भी खरीदना पसंद करते हैं और यही अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है तुम एक छोटा सा सेटअप लगाओ, इनमें से कोई भी एक चीज बनाओ, लाइक अचार, कोई ऐसे स्नैक्स, ड्राई मतलब फ्रूट्स को जो सुखा के, मतलब समझ रहे हो कि मिलेट स्नैक्स, फ्रूट पल्प जूस, मतलब फ्रूट जूस टाइप जो घर में बना सके, या किसी भी तरह का नमकीन, हेल्दी नमकीन, या किसी भी तरह के मसाले, या कोई आटा जैसे चक्की में हम पीस। भाई ये सब चीजें तुम नेबरहुड मार्केट से लेके अमेज़न और ब्लिंकिट तक बेच सकते हो। अभी बात करते हैं मेन मुद्दे पे, पीएमएफएमई स्कीम। ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये है क्या। अब आता है असली गेम। पीएमएफएमई स्कीम, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये स्कीम 2020 में लॉन्च हुई थी, 2025-26 में फुल फोर्स में चल रही है और हम लोगों को मालूम भी नहीं है क्योंकि कभी सुना ही नहीं। इसका काम है छोटे फूड बिजनेस को फॉर्मल बनाना, सपोर्ट देना और सब्सिडी देना। और मैं बता रहा हूं कि सब्सिडी का ब्रेकडाउन मतलब एक्चुअल में कितना मिलता है। तो ये मैंने एक लिस्ट लगा दी है कि इतना मिलता है। तो सब्सिडी एक्चुअली कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, मतलब जनरल वालों को 35% मिलती है 10 लाख तक, और जो घर की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको स्पेशल कैटेगरी के लिए सब्सिडी मिलती है जिसकी 50% तक मिल जाती है, और मार्केटिंग ग्रांट भी मिल सकता है और पैकेजिंग ब्रांडिंग भी जो 50% तक मिल सकती है। और इसके साथ ही एमओएफपीआई स्कीम्स भी हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट इंडस्ट्रीज अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देती हैं। मतलब समझे, अगर तुम 10 लाख का सेटअप लगाते हो तो 3 से 5 लाख तक तुम्हें वापस मिल जाते हैं। तो तुम्हारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ कितना, 5 से 7 लाख, बाकी गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में। और राहुल ने भी यही किया था 2021 में। पीएमएफएमई स्कीम अप्लाई किया, फूड प्रोसेसिंग का छोटा सा सेटअप लगाया, आज उसका प्रोडक्ट लोकल मार्केट में और भी ज्यादा बिकता है और ऑनलाइन भी बिकता है। झूठ नहीं है यार, ये इंडिया का नया बिजनेस मॉडल है। अब बात करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना रिटर्न मिलेगा, रियल नंबर्स के साथ। मैं नंबर्स के बिना बात नहीं करता। अब रिटर्न्स की बात करते हैं। एक छोटा सा अचार का यूनिट मंथली प्रोडक्शन ले लेते हैं 500 से 1000 किलो का अचार, सेलिंग प्राइस रखते हैं 100 से 150 पर किलो के हिसाब। मंथली रेवेन्यू पोटेंशियल 50,000 से 1.5 लाख तक, मतलब 12 से 18 महीने में आपका रिकवर हो जाता है। और अगर तुम इसको अमेज़न और ब्लिंकिट पर भी लिस्ट करते हो तो डबल हो सकती है मार्जिन, मतलब इनकम मार्जिन में डबल हो सकती है। अब सीधा पॉइंट पर आते हैं, ये सब्सिडी मिलेगी कैसे। सबसे पहले pmfme.moFPI.gov.in पर जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे अपना न्यू एप्लीकेंट रजिस्टर करो, आधार प्लस पैन रेडी रखो, बिजनेस प्लान सबमिट करो, प्रोडक्ट की कैपेसिटी और मशीनरी डिटेल्स भी सारा एक्सप्लेन करो जो भी वो पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज पर्सन मतलब डीआरपी से कांटेक्ट करो, वो फ्री में गाइड करते हैं। फिर उसके बाद FSSAI रजिस्ट्रेशन करो और उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। फिर उसके बाद बैंक लोन अप्रूवल के साथ सब्सिडी क्लेम करो, सीधा बैंक अकाउंट में आता है। फिर आप पूछोगे इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, काफी सिंपल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी प्रूफ या कोई रेंट एग्रीमेंट भी चलेगा, और 2 पेज का बिजनेस प्लान इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके इसको अप्लाई करो, लोकल एग्रीकल्चर ऑफिस या फूड डिपार्टमेंट से हेल्प मिलती है बिल्कुल फ्री में। सब जानते हैं पर कोई करता नहीं। ये स्कीम 2020 से चल रही है, लाख रुपए की सब्सिडी अवेलेबल है, फिर भी 90% लोग नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब है तो क्या करोगे आप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, किसी काम में आया हो, या कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो कमेंट में सिर्फ एक ही वर्ड लिखो, मॉन्क। मॉन्क लिखा तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने डिसाइड कर लिया अपना खुद का बिजनेस बनाना। और अगर फिर भी किसी हेल्प की जरूरत हो, कोई गाइड चाहिए हो, समझ नहीं आए कि ये प्लान कैसे करना है,
तो मुझे फिर भी कमेंट कर देना मॉन्क, मैं आपको पूरी पीडीएफ गाइड बना के भेज दूंगा। और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा कि सब्सिडी स्कीम नंबर 2 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पे, मतलब 1 करोड़ की सब्सिडी वाली गवर्नमेंट स्कीम है जो हमें मिल सकती है।